स्टूडेंट नमस्ते। यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर अपन कर लिया था कि जो फॉर्मूले एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 से जो भी फॉर्मूले बनते हैं उसके बारे में पिछले वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं। उस वीडियो में अपन क्या कर रहे थे, उस वीडियो में अपन सिर्फ यही किया था कि साइन थीटा, एक बार रिवाइज कर लेना, अगर नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ए या साइन थीटा साइन बी साइन जो एंगल ले रहे हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो मान लो यहाँ पर थीटा लेता हूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपना होता है लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाए। उसके बाद मैंने लिखा बताया था आपको कोस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है आधार बटे कर्ण, और आधार की अगर बात करेंगे तो बेस यानी बी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा था टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का मतलब आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ताकि इंग्लिश मीडियम वाला है वो भी समझ आए। उसके बाद मैंने लिखा था कोट थीटा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू आपका होता है आधार बटे लंब। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आधार बटा लंब, और आधार का अगर बात करें तो आपका आधार यानी बेस, और लंब का मतलब आपका परपेंडिकुलर यानी पी। उसके बाद मैंने लिखा था सेक थीटा इज इक्वल टू आपका होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज और आधार का मतलब आपका बेस। और लास्ट आपका लिखा था कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपका होगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और इंग्लिश मीडियम की अगर बात करेंगे तो कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी एच और लंब यानी परपेंडिकुलर पी। ये अपन 6 फॉर्मूले पढ़े थे, और 6 के बाद में अपन 3 और निकाले। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का होता है, कोस किसका होता है, सेक थीटा का होता है, टेन किसका होता है, कोट थीटा का होता है। और ये भी पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। या ये लिखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा आपका होता है 1 अपॉन कोट थीटा। अब यहाँ पर ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक अपन चर्चा कर ली थी। तो इस पूरे चैप्टर में यही है, इसके अलावा आपका कोई नया कोई फॉर्मूला नहीं है। इसी के आधार पर अब अपन एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले अपन एग्जाम्पल समझे थे, एक एग्जाम्पल अपन किया था उस पीछे वीडियो में, सेम वही एग्जाम्पल है। मैंने वहाँ पर 3/4 दिया गया, यहाँ पर 4/3 आ गया। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका यही है। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का SBS ऑनलाइन स्कूल 2.0 में स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर मिलने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के लायक होंगे, यानी वो क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे आपका चैप्टर फर्स्ट है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सारे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पर आगे आने वाले वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थी बने रहे, और आपका प्यार ऐसा ही बने रहे, इसीलिए आप जुड़ते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें प्यारे विद्यार्थियों। तो अब इस एग्जाम्पल को अपन समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया है, तो त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपका एक डायग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम एग्जाम्पल जो फर्स्ट दे रखा है, यानी टेन इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है, और ए यहाँ पर न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल दे रखा है। तो आपको इसके लिए आपको एक्यूट एंगल यानी एक दिखाता है, आपको क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना है, यानी समकोण राइट ट्राइंगल का आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। यहाँ पर 90 आपको दिखाना है, और इस एंगल को अपन ए ले लेते हैं, क्योंकि ए एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, इसलिए ए को यहाँ पर लेंगे तो ए बी, और बी को अपन 90 डिग्री दिखा देते हैं। और मैंने पहले वीडियो में चर्चा करी है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और जो एंगल अपन किसकी बात करें, इस एंगल ए की बात करें, उस एंगल के अपोजिट साइड हमेशा यानी सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर एंगल सी अपन क्या कर सी के त्रिकोणमितीय अनुपात अपन निकालते, तो सी के सामने वाली अपोजिट जो साइड होगी वो क्या कहलाती थी, आपकी परपेंडिकुलर यानी लंब, और बाकी जो बची वो तीसरी भुजा आपकी आधार यानी बेस कहलाती थी।
तो यहाँ पर एंगल ए दे रखा है, तो टेन ए इज इक्वल टू आपको, तो यहाँ सोल्व करना अपन स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो टेन ए दी, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम का है तो गिवन दैट लिख देगा। तो दिया हुआ अपने पास क्या है, हमेशा क्वेश्चन में ये लिखेंगे, दिया हुआ है कि क्या आपको क्वेश्चन में मिला, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या दिया है, वो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। आपको टेन ए इज इक्वल टू 4/3 दिया है, यानी 4/3 आपको दिया हुआ है। 4/3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब टेन ए इज इक्वल टू, ट्राइंगल की बात करेंगे तो टेन ए क्या होता है आपका, टेन ए इज इक्वल टू होता है आपका लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी होता है। तो यहाँ पर पी एंगल ए की बात करें तो यहाँ पर लंब आपका परपेंडिकुलर आपका बी सी होगा, बी सी, और आधार यानी ए बी हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास किस किस की वैल्यू दे रखी है, आपके पास एक वैल्यू आपके पास बी सी की है, दूसरी वैल्यू आपके पास ए बी की है, तीसरी आपको पाइथागोरस यूज करना और निकालना है। तो टेन इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है, तो इसका मतलब 4 वैल्यू किसकी है, बी सी की आपकी वैल्यू है, 3 किसकी वैल्यू है, आपकी ए बी की वैल्यू है। अब आपके पास लंब आधार है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए दो साइड दे रखे, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम जो यानी प्रमेय है उसका यूज करेंगे, तीसरा अपन कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको ए बी और बी सी दे रखा है, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम, इंग्लिश मीडियम वाले समझ आएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं इंग्लिश यूज जो वर्ड है यूज कर रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी, इन ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी में यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि ए सी का स्क्वायर, ए सी कर्ण का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। अब आपके पास क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू आपका है 3 एंड बी सी इज इक्वल टू आपका है 4। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर है तो ए बी की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी की वैल्यू आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर इक्वल चल रहा है, इसको इक्वल छोड़ मत देना रास्ते में प्यारे विद्यार्थियों, जो बराबर इक्वल में चलता है उसको हमेशा साथ रखा जाता है। तो इसके बाद में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए सी का स्क्वायर प्यारे विद्यार्थियों 3 का स्क्वायर आपका होगा 9 यानी 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 16, फिर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में हो गया आपका 9 और 16 यानी 25 यानी 25। तो ए सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √25, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर इस पर अंडर लगेगा और अंडर से बाहर आएगी राशि, वो आपका आ जाएगी ए सी इज इक्वल टू 5। तो ए सी इज इक्वल टू कितनी आ गई, 5। तो इसका मतलब आपके पास आपका कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। तो कर्ण कितना आ गया, 5। अब आप कोई सा जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचे उसको आराम से आप लिख सकते हैं। तो अब मैं पहले सबसे पहले साइन ए लिखता हूँ। तो साइन ए होता है आपका, पहले बता चुका हूँ कि साइन ए इज इक्वल टू आपका होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर मैं लंब बटे कर्ण न लिखे साइड लिख रहा हूँ, लंब यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर कर्ण अपन ए सी है। बी सी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ए सी की वैल्यू अपने पास 5 आई है, यहाँ पर अंडर से बाहर आती है प्लस माइनस 5 आता है, वो पहले बता चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस यानी लंबाई लेंथ की बात हो रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। तो सीधा सा अपन 5 लिया है, प्लस का 5 यहाँ पर लिया है। तो ए सी की वैल्यू यहाँ मैं 5 रख देता हूँ। तो कोस ए इज इक्वल टू आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार आपका क्या है, ए बी। पहले त्रिभुज के ट्राइंगल के हिसाब से अपन साइड लेंगे कि फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पर आपका क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ए सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है। इसके बाद अपने पास 10 तो दिया हुआ है। उसके बाद में कोट ए, तो कोट सीधी सी बात है 1/10 होता है। कोट और 10 आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 10 की वैल्यू यहाँ पर 4/3 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1/4/3। तो 3/4 यानी इसकी उल्टी हो जाएगी। उसके बाद में वैल्यू अगर बात करूँ तो साइन के बाद में आ जाएगी आपके सेक की। तो सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए होता है, कोस का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोस की वैल्यू 3/5 है तो सेक की वैल्यू 5/3 हो गई, उसका उल्टा करना है। कोसेक ए की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो ये होता है आपका 1/sin ए, साइन ए का उल्टा। साइन ए की वैल्यू आपके पास 4/5 है, तो कोसेक ए की वैल्यू आपके पास आएगी 5/4। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो कैसा आपको लगा है ज़रूर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अगर बाद में आपको समझना, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छी तरीके से समझना। एग्जाम में आए तो उसी को क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसी क्रम से करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना, पूरी लैंग्वेज लिखना, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ तो आप आराम से पूरा क्वेश्चन देख सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है कि यदि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ऐसे दो न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल हो जिससे कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q, यानी साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है कि साइन एंगल B यानी कोण B इज इक्वल टू Q दोनों बराबर है। और दो ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना दिए है और ए बी और क्यू को यहाँ पर मैंने न्यून कोण ले लिया, एक्यूट एंगल ले लिया है। इसको दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो बराबर प्रूफ कब होंगे? जब या तो त्रिभुज होंगे सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करो या समरूप करो यानी कॉन्ग्रुएंट करो, या सिमिलर, दोनों को प्रूफ करने के बाद में अपन क्या करेंगे? एंगल प्रूफ बराबर प्रूफ करेंगे। तो उससे पहले दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए समरूप, सिमिलर का मतलब होता है समरूप। तो यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ समरूप, इस दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? समरूप प्रूफ करना है। तो यहाँ सबसे पहले हुई बात, दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया है प्यारे विद्यार्थियों? दिया है आपके साथ क्वेश्चन में साइन बी इज इक्वल टू आपको साइन क्यों दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर साइन बी, यहाँ बी न्यून कोण है, तो साइन बी के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन बी इज इक्वल टू, इस त्रिभुज को देख के, इस ट्राइंगल को देख के बी के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपके 90 डिग्री के सामने या समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ए बी यहाँ पर कर्ण है, बी सी यहाँ पर आपका आधार हो जाएगा और ए सी यहाँ पर आपका लंब परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन बी, साइन इज इक्वल टू आपका होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर साइन बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। इसी प्रकार दूसरे ट्राइंगल त्रिभुज को देखूंगा तो मैं साइन क्यू इज इक्वल टू, इसी प्रकार इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण है और ये आपका बेस आधार है। तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण यानी पी आर बट्टे पी क्यू। और अब साइन बी और साइन क्यू दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब इसका एलएचएस अगर इक्वल है यानी बायां पक्ष बराबर है, इक्वल है, तो इसका मतलब इसका दायां पक्ष भी क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। इसलिए तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू आपको पहले दे रखा है, इसलिए आपका हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आई प्यारे विद्यार्थी बात? तो ए सी अपॉन मैंने इसको बराबर किया क्योंकि ये और ये पार्ट बराबर, तो ये और ये क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए भाई कोई भी मान लो अपन वजन तुलना से अपन तोलते तो इस वाला पलड़ा बराबर आएगा तभी तो अपन करेंगे, तो ये बराबर होगा तब ये भी क्या होगा? बराबर होगा। तो साइन बी इज इक्वल टू साइन ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? के यहाँ पर मान लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए पी क्यू आर में मैं किसका यूज करता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ और मैं क्या निकालता हूँ? बी सी। क्योंकि अपन को क्या करना है? समरूप प्रूफ करना है। तो समरूप प्रूफ करने के लिए अपने पास तीनों साइडों का रेशियो यानी उसके संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर अपन प्रूफ कर देंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और जैसे ही समरूप होंगे तो इसके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी। तो यहाँ पर ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम का मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास ए सी और ए बी, पी आर और पी क्यू का रेशियो अपने पास तो आ गया, लेकिन यहाँ पर अपन बी सी और आर क्यू आर का यहाँ पर रेशियो नहीं है। तो उससे पहले अपन बी सी निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। मैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपका क्या आएगा? यहाँ क्या निकालना? आपको बी सी निकालना। बी सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कर्ण में से आपको परपेंडिकुलर माइनस करना पड़ेगा। अंतरुण में यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे कर्ण का स्क्वायर यानी आपके कर्ण ए बी का स्क्वायर होता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बी सी। तो ये इधर आपको यहाँ से बी सी चाहिए, तो बी सी के प्लस में जो होगा वो उधर जाती आपका क्या हो जाएगा दोस्तों?
माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर को पहले इधर लिख लेता हूँ, ए बी स्क्वायर, आपने ए सी स्क्वायर को उधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। और बी सी इज इक्वल टू आपका जैसे इस पर स्क्वायर हटाएंगे यानी वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा प्यारे विद्यार्थियों, अंडर रूट का साइन यानी वर्गमूल का साइन लग जाएगा। तो आपके पास ये बी सी यहाँ आ गए। और बी सी के बाद में अपन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे दिखाई नहीं देगा, तो दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर में मैं यहाँ पर क्यू आर निकाल रहा हूँ। अब क्यू आर में डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो क्यू आर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर पी क्यू के स्क्वायर में से क्या करना पड़ेगा, पी क्यू के स्क्वायर में से आपको आधार निकालना है तो परपेंडिकुलर पी आर माइनस करने पड़ेगा। तो ये आपका क्यू आर आ गया, क्या आ गया, क्यू आर। अब अपने पास ए सी अपॉन ए बी, पी आर अपॉन पी क्यू, ए सी ए बी दे रखा है ना। तो इसके लिए अपने पास यानी इसको यहाँ पे दूंगा तो इसका मतलब ए सी और पी आर का रेशियो अपने पास आ गया, ए बी और पी क्यू का रेशियो अपने पास है, इसका रेशियो चाहिए बी सी अपॉन आर क्यू अपने पास चाहिए। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं पहले ऐसे लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। क्यों लिखूंगा कि पी आर यहाँ आ जाएगा और ए बी यहाँ इसका स्थान ले लेगी। अब इसको मैं के इक्वल में प्रूफ कर दिया। तो यहाँ तक बात प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर रेशियो निकालता हूँ बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या निकाली है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। और क्यू आर की वैल्यू मैंने यहाँ क्या है, अंडर रूट यहाँ से रखेंगे तो अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 दे देता हूँ। तो इसका यूज़ वहाँ पर करना है कि ए बी ऊपर वाले नीचे वाले आपको इसको कुल मिला के आपको के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसका मतलब आप या तो ए बी की जगह वैल्यू पुट करो या पी क्यू की जगह वैल्यू पुट करो या पी आर की, दोनों में या तो ए बी ए सी इस दोनों की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 से यूज़ करके, या पी क्यू और पी आर की वैल्यू पुट कर दो। दोनों में से कोई आपको क्या करना है, ऊपर वाले नीचे वाले को सेम बनाना है और जो कॉमन आएगा उसको बाहर लेके उसको कट करना है, यानी कुछ कुल मिला के इसको किसके इक्वल आपको लाना है प्यारे विद्यार्थियों, के इक्वल लाना है। तो के इक्वल लाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ दिया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ए सी इज इक्वल टू मैं ऊपर वाले में ए बी की जगह वैल्यू पुट करूँगा। तो ए बी की जगह अगर इसको देखूंगा मैं तो यहाँ से देखेंगे ए बी इज इक्वल टू आपका होगा के पी क्यू इसके अपॉन यानी बट्टे में इधर आते गुना हो जाएगा तो के पी क्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और ए बी की जगह मैं लिख दूंगा क्योंकि ए बी इज इक्वल टू आपका यहाँ से हो गया पी क्यू इसके बट्टे में अपॉन में इधर जाते ही मल्टीप्लाई होगा तो ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू। तो के पी क्यू ए बी की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी अपन स्क्वायर करके वहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। इसी प्रकार अपन ए सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के इक्वल है। तो ए सी इज इक्वल टू आपका आएगा के इंटू पी आर इसके अपॉन में इधर जाते हैं मल्टीप्लाई में हो जाएगा के। तो ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर, वहाँ पर उसका स्क्वायर है तो इसका मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर क्यू आर है, इससे अपॉन क्यू आर है तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू आपका होगा के स्क्वायर, बाहर कॉमन आएगा के स्क्वायर दोनों में है तो बाहर आएगा। और फिर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, किसी भी स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाता है। के स्क्वायर को अगर जैसे बाहर लेंगे तो बाहर के ही आएगा, मूल्य क्या आएगा, के आएगा। तो ये तो आ गया बाहर के। तो अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये सेम होती है आपका, ये कट गया इज इक्वल टू आपका क्या आ गया। तो इसका मतलब बी सी अपॉन क्यू आर को भी आपने किसके बराबर प्रूफ कर दिया, के बराबर कर दिया। तो इसका मतलब इन तीनों साइडों का जो रेशियो है, तीनों भुजाओं का रेशियो है वो क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया आपने लिख देना, समीकरण मैंने एक किसको दिया है उसी समीकरण 1 से उसका यहाँ पर यूज करके इसको काटा है। तो इसलिए पी आर अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर
इज इक्वल टू बी सी अपॉन, बी सी को थोड़ा पहले लिख देता हूँ ताकि क्रम सही रहे अपना, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और फिर ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, तीनों बराबर, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, तो इसका तीनों साइडों का रेशियो क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर यानी समरूप, ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों क्या है, सिमिलर है, समरूप है। प्रमेय यानी थ्योरम आपकी 6.4 से, आपकी जो प्रश्नावली 6 में आपने पढ़ा है कि प्रमेय अगर यह है तो ये क्या हो जाएंगे, संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो आपके क्या आएंगे, एंगल बराबर होंगे। इसलिए आपको यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ से देखना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यों होगा, यही आपको प्रूफ करना था। तो एक बार देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।